पंजाब मरीम नवाज की जानिब से जब हल्फ उठाया गया था, हल्फ के बाद उन्होंने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम पे, जो कि उनकी दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए रेट लिस्ट की, तो वो भी उनकी जानिब से कहा गया है कि आए रोज़ पर खिलाफ वर्जी की जा रही है और ये खिलाफ वर्जी कोई और नहीं बल्कि दुकानदार कर रहे हैं। मंडी में खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन इस पर जो रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने के बराबर क्यों है और अवाम इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहती है, उनका क्या रद्द अमल है, कब तक अवाम इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे और क्या जो रिलीफ के दावे किए जाते हैं वो अवाम के लिए रिलीफ बनते हैं या फिर तकलीफ। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर डामा, मैं हुई रमनाज। सब्जी मंडी में चेक एंड बैलेंस होता है? नहीं होता। सब्जी फल सब कुछ हमें मिलता है मगर कम रेट पे मिलता है मार्केट से। जेड़े बेचारे एक दिहाड़ी लेंदे ने 1000 रुपया की करें? इतना ज्यादा बिल ले रहे हैं, हम बिल देंगे खाने के लिए कुछ ले, क्या करें हम? मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 10 किलो से घर चलता है, वो 10 दिन नहीं गुजार सकता, उससे महीना कैसे गुजारेगा? डीसी साहिबा कहती हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद है फील्ड में, कमेटियां मौजूद हैं जो इस पे काम कर रही हैं। वो आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं। अगर एक बंदे की इनकम ही कम है, कोई पूछने वाला नहीं है, टैक्स बहुत ज्यादा है, तो वो बेचारा क्या करेगा? अवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर को देखा है आपने कभी यहाँ पे? कभी भी नहीं देखा हमने। लिस्टें भी लगाई हुई और अवाम को पागल बनाया हुआ कि ये जो बिल इतने दे रही है उसका क्या करना? सही करते हैं, वो कमेटी बना देते हैं, ये यहाँ से कमेटी लेके वो चले जाते हैं। जिन्होंने लिस्टें लगाई है ना, उनको कहें भाई हमें इस बारे में नहीं है, ये लिस्टें ले जाओ। प्रोग्राम के आगाज में ये बात मैं बावर करवा चुकी हूँ कि निगरान हुकूमत की जानिब से भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो अपने दावों पर पूरा उतरे हैं, लेकिन आवाम को सस्ती और म्यारी चीज़ें जो देने से थे निगरान सेटअप वो भी महरूम थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि महंगाई को किसी न किसी तरह कम किया जाए, लेकिन अब निगरान सेटअप जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मैदान में मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो दावा किया गया है कि निगहबान पैकेज के तहत जो राशन है वो आवाम के घरों तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा रमज़ान बाज़ारों के हवाले से भी बात की गई है, लेकिन मॉडल बाज़ारों की बात की जाए तो सुनने में ये नहीं आ रहा, बल्कि ये बातें की जा रही हैं और ये दावा किया गया है कि रमज़ान बाज़ार को मॉडल बाज़ार में कन्वर्ट किया जाएगा। मॉडल बाज़ार में लोग आते हैं सस्ती अशिया के हसूल के लिए, लेकिन मॉडल बाज़ार में किस तरह से लीड किया जा रहा है, यहाँ पर जो आवाम आए हैं ख़रीदारी के हसूल के लिए, वो उनका इस मुताबिक क्या कहना है और जो पूरे सिस्टम को लीड कर रहा है, यानी कि अगर बात की जाए असिस्टेंट मैनेजमेंट ऑपरेशन की, तो वो किस तरह से सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस किस तरह रखा हुआ है, उन्हीं से बात करते हैं, उनका इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सर बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले कि आपने वक्त निकाला, और सबसे पहले जो अहम मुद्दा आवाम के लिए वो ये है कि सस्ती चीज़ चाहिए और म्यारी भी चाहिए। मॉडल बाज़ार बनाने का मकसद भी यही है। अभी तो मॉडल बाज़ार में क्या सिचुएशन है, क्योंकि लोग तो सस्ती चीज़ों के हसूल के लिए आ रहे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा, ऐसा है कि मॉडल बाज़ार में सिर्फ रमज़ान में नहीं, थ्रू आउट दी ईयर जो है ना, हम लोग हमें कोई हुकूमत की तरफ से सब्सिडी नहीं है, लेकिन मॉडल बाज़ार अपने तौर पे यहाँ पे जो स्टॉल होल्डर्स हैं हमारे, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक सहूलत स्टॉल्स हैं। अच्छा। ये मॉडल बाज़ार का इनिशिएटिव है सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की हिदायत में। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो सब्ज़ी और ये पीछे मेरे फ्रूट का है, इसके आगे सब्ज़ी का सहूलत स्टॉल है, इन पे हम लोग जो है वो जो डीसी का नोटिफाइड रेट है उससे भी 5 रुपये से लेके 15 रुपये तक डिफरेंट आइटम्स पे डिस्काउंट देते हैं। उससे भी 5 रुपये कम? जी, आवाम के लिए 5 रुपये थोड़े पैसे मजीद कम नहीं होने चाहिए? आवाम तो इतनी महंगाई है, आवाम के लिए किसी तरह जो है ना, ये देखें कि ये नोटिफाइड रेट से भी 5 रुपये से 15, यानी जो गवर्नमेंट के मुताबिक रेट लिस्ट है 5 रुपये सस्ती, तो लोग तो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह 20-15 रुपये हमें सस्ती चीज़ें मिलें। बिल्कुल 15 रुपये भी मिल रही हैं। अच्छा। लेकिन किसी आइटम पे 5 रुपये है, किसी पे 15 भी है, 20 भी है, ठीक है, वो डिफरेंट आइटम्स है ना, आइटम टू आइटम वेरी करती है रेट। लेकिन आवाम की ज़रूरत है वो सब्जी और फल है इस वक्त। बिल्कुल सब्जी और फल पे दे रहे हैं, सब्जी पे भी दे रहे हैं, फल पे भी दे रहे हैं, इवन करियाना और चिकन पे भी दे रहे हैं। जो नोटिफाइड डीसी के रेट्स हैं उनसे भी हम 5। अगर मॉडल बाजार इतने सस्ते हैं तो रमज़ान बाज़ारों के हवाले से बाबर आवाम की तवक्कुआत क्यों सामने आती है कि रमज़ान बाज़ार होने चाहिए? देखिए, वो है गवर्नमेंट की सब्सिडी, लोगों की उनकी प्रोजेक्शन और उनका जो कवरेज है वो और तरह से, वो हुकूमत का एक देखे ना एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इनिशिएटिव होता है, ये थ्रू आउट द ईयर चलती है। और ये सिर्फ इधर नहीं है, ये हमारे लाहौर में 10 और पूरे पंजाब में 36 ये है। स्पेसिफिक डे है कोई ऐसा कि जुम्मा हफ्ता इतवार ही मॉडल बाजार लगेंगे? नहीं, थ्रू आउट द ईयर। रमज़ान में क्या शेड्यूल रहने वाला है? रमज़ान में भी हमारा ये 8 बजे ऑपरेशनल है, 8 AM टिल इफ्तार होगा। कुछ बाजार शायद इफ्तारी के बाद भी चले, इफ्तारी के बाद भी चलेंगे बाजार। उसमें ये हो सकता है कि सब्जी फ्रूट चूँकि उस टाइम पे नहीं इस तरह से सेल होती, तो जो हमारा बाकी सेक्शन है गारमेंट्स, क्रॉकरी, ग्रोसरी वगैरह, वो सेल होती है, सेल होती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगेंगे, अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है
हो सकता है कि कुछ दिनों में लगना शुरू हो जाए, लेकिन जब रमज़ान आता है तो हम देखते हैं कि एक हफ्ता पहले ही रमज़ान बाज़ार लगना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा तो नहीं होना चाह रहा कि रमज़ान बाज़ार को कन्वर्ट कर दिया जाएगा मॉडल बाज़ार में? नहीं, मॉडल बाज़ार में अगर रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट तो नहीं, ऐसा होता है इधर एग्रीकल्चर की तरफ से ना फेयर प्राइस शॉप्स की जो इनिशिएटिव है वो होता है। वो लोग अपने फेयर प्राइस जो शॉप्स हैं या फेयर प्राइस उसको मतलब वो अपना एस्टेब्लिश कर लेते हैं स्टॉल्स में। उन पे जो सब्सिडी हुकूमत की तरफ से होती है वो वहाँ पे सब्सिडाइज आइटम जो भी होती हैं वो चाहे वेजिटेबल्स की हो, फ्रूट्स की हो या जो भी होती हैं वो आइटम उन्हीं स्पेसिफिक स्टॉल्स पे सेल होती हैं। तो बाकी हमारे रेगुलर स्टॉल्स हैं वो इसी तरह थ्रू आउट द ईयर इसी तरह चलते हैं। सारे दिन किस तरह से मॉनिटर किया जाता है मॉडल बाज़ारों को, और इस तरह की फैसिलिटीज आम बाज़ारों में क्यों नहीं है? अब आम बाज़ारों का तो मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता कुछ भी, मतलब कोई कमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पे चूँकि हमारी एक स्पेसिफिक टीम बैठी लेकिन कोशिश तो की जा सकती है आम बाज़ारों के लिए। बिल्कुल की जा सकती है। अब मॉडल बाज़ारों की हद तक तो हम कोशिश नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल आप लोग देख भी रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे एक तो यहाँ पे जो हमारी टीम बैठी है वो मॉनिटर कर रही है फिजिकली भी, राउंड करके भी, इसके अलावा भी हमारे सीसीटीवी कैमरा से भी मॉनिटर। अच्छा। इसके अलावा हमारा सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है हमारे हेड ऑफिस के अंदर, वहाँ से भी रेगुलर मॉनिटरिंग चल रही है हमारे स्टाफ की भी प्लस हमारे बाज़ार की भी। कोई भी कस्टमर अगर किसी की कोई सजेशन होती है, कोई फीडबैक होती है, इवन कंप्लेंट्स भी, तो हमें डायरेक्टली कंप्लेन के लिए अलग से एक नंबर भी रिक्वायर है? एग्जैक्टली नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा। हमारा डिस्प्लेड है। अच्छा। वो डिस्प्ले उस पर अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो उसकी विद इन 24 आवर्स जो है वो हम उसकी रेजोल्यूशन के जो है वो पाबंद हैं और करते हैं। लगभग कितना बजट है जो मॉडल बाज़ार के लिए फिक्स होता है और उसमें लगता है? कोई बजट नहीं है। कोई बजट नहीं है? ये सेल्फ सस्टेन है। ये यहीं से इसकी इनकम जनरेट होती है और यहीं पे यूज़ होती है, सेल्फ सस्टेन। ठीक है, तो रमज़ान में इसका क्या शेड्यूल रहने वाला है? रमज़ान में मैंने आपको बताया कि 8 AM टिल इफ्तार होगा। अगर ये वाले जो हमारा स्पेसिफिक सेक्शन अभी तो 5 रुपये जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 5 रुपये सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। 5 तो रुपये से लेके 15 या 20 रुपये तक है। 20 रुपये तक मिल रही हैं। तो रमज़ान बाज़ारों में ये सहूलत होगी या इससे? रमज़ान बाज़ारों का तो अभी ऐसा नहीं पता कि कितना होगा और कैसे होगा। एग्रीकल्चर वाले जो हैं वो हमारे वो अलग से एक बॉडी है ना, वो लोग अपना जो है वो जैसे उनको डायरेक्शंस होती हैं या जैसे उनकी कोई इम्प्लीमेंट उन्होंने वही करवानी होती है। वो उसमें वो 10 रुपये कर दें, वो 15 कर दें, वो 20 कर दें, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक है ना कुछ डेज़ के लिए। ये हमारा थ्रू आउट द ईयर है। थ्रू आउट द ईयर है, लेकिन मॉडल बाज़ारों की अगर ज़रूरत है तो वो आम तबके को भी है। बिल्कुल है। और वहाँ पर सहूलत नहीं है। नहीं, यहाँ पे आम तबका कुछ जगह पर है मॉडल बाज़ार जहाँ पे ज़रूरत होनी चाहिए, वहाँ पर नहीं है। नहीं, ये हमारे मैंने आपको बताया लाहौर में पूरे लाहौर में इस वक्त 10 हैं। जी, 10 और 10 के 10 इस तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह काम कर रहे हैं। आप किसी भी टाइम विजिट कर लेंगे, जैसे ये मेरे पीछे आप स्टॉल देख रही हैं ना, इसी तरह के वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रॉसरी और चिकन और मीट, बीफ के सारे इसी तरह स्टॉल अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिश हैं हर बाज़ार में। 10 के 10 बाज़ार, बल्कि 10 नहीं 36 से 36 बाज़ार में इसी तरह एस्टेब्लिश हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो बात क्लियर कर दी है कि रमज़ान बाज़ार का जो अभी कॉन्सेप्ट है वो सामने नहीं आ रहा है कि रमज़ान बाज़ार लगेंगे कि नहीं। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो खबर सामने जो आई थी मरीम नवाज़ की जानिब से जो दावा किया गया था, वो कह रही थी कि रमज़ान बाज़ार होंगे, सस्ते बाज़ार होंगे, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं हम देखते हैं कि निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से एक पैकेज सामने आता है जिसमें 10 किलो आटे का थैला, 2 किलो घी और इसी तरह 2 किलो के हिसाब से चीनी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि एक महीने में क्या वो जो राशन का पैकेज है वो इस्तेमाल हो सकता है? मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनकी इस मुताबिक क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? क्या जॉब करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छी जा रही है जॉब? बस हालात कैसे जा रहे हैं मुल्क के? हालात बड़े मुश्किल हैं। हालात तो बड़े मुश्किल है, लेकिन मुश्किल हालात में जब हमें बाज़ारों में सस्ती चीज़ें भी ना मिले तो क्या तासुरात होते हैं? यहाँ पे मैं 3-4 साल से आ रहा हूँ बाज़ार के अंदर। अगर बाइट से आप देखें तो काफ़ी फ़र्क है। अब ये देख लेना, मैं दूध ही है, दूध बाइट से 390 रुपये में मिलता है। अच्छा। यहाँ पे 360 रुपये का मिलता है। 30 रुपये का फ़र्क है। अब कुछ सस्ती चीज़ मिलेगी तो बंदा इधर आता है ना। सस्ती चीज़ें तो रमज़ान बाज़ार लगते लगते क्यों रुक जाते हैं? सुना है कि दफ़ा लग रहा है बाज़ार इधर। मैंने अभी यहाँ से आया हूँ सब्जी वाली साइड से, सुना है कि यहाँ पे क्या नाम है जो मरीम नवाज़ साहब है उन्होंने कुछ इक़दाम किए हैं। लेकिन वो तो एक पैकेज नहीं मुतारिफ करवा दिया गया निगहबान रमज़ान के नाम से कि आवाम की दहलीज पर पहुँचाया जाएगा, जिसमें 10 किलो आटे का थैला होगा, 2 किलो घी होगा, चीनी होगी। तो वो एक महीने के लिए मुनासिब है?
जो क्या नाम है हमारे जैसा गरीब बंदा है उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो आवाम की दहलीज तक पहुंच जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर आवाम तक आता है। ये मॉडल बाज़ारों की तो सूरत हाल मैंने देखी है, मॉनिटरिंग यहाँ पर चल रही है। रमज़ान बाज़ार कभी विजिट किया है आपने? अगर लगता है रमज़ान बाज़ार मैं हर रमज़ान कैसा होता है वहाँ का एनवायरनमेंट, और लोगों को किसी तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं? हाँ बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि मैं हर समय बताया मैं 3-4 सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ। 3-4 पीछे यहाँ पे रमज़ान स्टॉल लगता है, वहाँ पे अगर बाज़ार से बिलफर्ज आलू 30 रुपये किलो है ना, तो यहाँ पर कम से कम 10 रुपये सस्ता होता है। और यहाँ पर इस दफ़ा भी लग रहा है, मैं क्योंकि मैं पीछे सब्जी वाली साइड से होकर आया हूँ, तो हर साल यहाँ पर लगता है। 5-10 रुपये होना चीज़ सस्ती है, मुनासिब है इतनी महंगाई में। गरीब बंदे के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आम बाज़ारों में क्या सूरत हाल देखी है? वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इस बाज़ार का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो इनकी इंतज़ामिया लोग हैं ये इस चीज़ को बड़ा सख्त मोनीटर करते हैं रेट के हवाले से, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों से बात करते हैं, क्या करते हैं भाई साहब? मैं शॉप है मेरी रिक्शे में गारमेंट्स की। अच्छा जा रहा है फिर तो काम आपका? जी अभी वहाँ पर तो अच्छा जा रहा है, जब से ये न्यू इलेक्शन हुए हैं मियाँ साहब आए। अवाम तो जो है ना सस्ते बाज़ारों के असूल के लिए ख्वार हो रही है, लेकिन महंगाई की वजह किसको समझते हैं आप? इसको समझती हैं कि हर एक के पास ना मॉडल बाजार नहीं है घर के पास। हमें ये सहूलत है कि हमारे घर के पास ये बाजार है। और जिनके पास नहीं है उनके इस वक्त क्या हालात होंगे? उनके तो बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ पर अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, अच्छी पार्किंग के लिए जगह नहीं है, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आप शॉपिंग इतनी इजी नहीं कर सकते जितना मॉडल बाजार में आप आपने आम बाज़ारों में सूरत हाल देखी है? सब्जी मंडी देखी है कभी वहाँ आपने? तो बहुत मुश्किल है, वहाँ तो फैमिली के साथ जा नहीं सकता, यहाँ तो इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। सब्जी मंडी में चेक एंड बैलेंस होते हैं? नहीं होता, कमेटियाँ आती हैं, कोई भी नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कोई है। भी नहीं होता। तो यहाँ पर हम आते हैं, कोई मसला होता है ना, अब ये देखें मैंने चीज़ लिया, पहले उसने चेकिंग करवाई है, अगर वो पसंद आएगा तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं। बाहर तो ये चीज़ नहीं होती। और ना ही रेट ये देखें सबके इस मेंशन बार है। तो कहा गया है कि रमज़ान बाज़ार लगने थे, लेकिन अभी वो लगते लगते रुक गए हैं। उम्मीद तो है कि वो शायद लग जाएं, इंशाल्लाह उम्मीद लेकिन तो ये है जब कि रमज़ान लगे। बाज़ार लगते हैं तो उसमें किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं? उसमें ये जैसे देखिए, जैसे अब हम यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले रमज़ान में होता है कि फल वगैरह, खजूरें, आटा, दालें, ये चीज़ें सबसे इसी मेन तरह की चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर होती हैं। रमज़ान बाज़ार में? रमज़ान बाज़ार के अलावा भी यहाँ पर होती हैं। जब भी हम यहाँ पर आते हैं, हमारा काम है कि वीक में 2-3 मरतबा हम परचेज़ करने आते हैं। सब्ज़ी, फल, सब कुछ हमें मिलता है, मगर कम रेट पर मिलता है मार्केट से। ये बहुत बेनिफिट है हमें। मरीम नवाज़ की तो बात अभी अभी कर रहे हैं ना हम, इससे पहले जो अगर देखा जाए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी थे, उस्मान बुज़दार थे, पहले भी कुछ रहे हैं। उनकी जानिब से हमेशा एक ही दावा था कि हमने चेक एंड बैलेंस रखना है, गिरा फरोशी ख़त्म करनी है, लेकिन अभी भी वैसे ही बरकरार है। बाहर सबको ना ये ध्यान देना चाहिए, ये सिर्फ पता है कि मॉडल बाजार ने नहीं साथ लेकर चलना, बाकी सबको भी चाहिए ये चीज़ का ध्यान करें, मगर वो करते नहीं है। यहाँ पर जब मैं आई थिंक वज़ीर आला पंजाब जब शहबाज शरीफ साहब थे, वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी विज़िट किया था। मैं उस वक्त भी सामान लेने आता था वालिद साहब के साथ, अब तो मैं अकेला आ रहा हूँ। उस वक्त भी प्राइस यही थे, मैं आपसे नहीं आ रहा, शुरू से आ रहा हूँ, मगर मुझे यहाँ पर क्वालिटी, रेट, सब चीज़ बहुत अच्छी मिली। पूरे लाहौर में तो इस वक्त वैसे मॉडल बाज़ार है, चाहे वो हरबंसपुरा हो गया, चाइना स्कीम होगी या इस टाउनशिप हो गई, लेकिन पूरे लाहौर में सिर्फ 10 बाज़ार होना काफ़ी है? नहीं, ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उतना आवाम को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। जैसे रमज़ान बाज़ार नहीं लग रही, मॉडल बाज़ार होंगे तो उनका ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, पहला मेरा सवाल भी ये था, सस्ती चीज़ों के लिए तो आवाम फिर रही है इधर उधर, महंगाई की वजह किसको समझते हैं आप? किसने कर दी है इतनी महंगाई? ये हमारे खुद की है, खुद की है, आवाम ने खुद की है। आवाम ने की है। कैसे? इन्होंने ज़्यादा बजट लेकर चलना चाह रहे हैं, बजट नहीं कर रहे, हर चीज़ को डबल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बन गई है महंगाई। हमें चाहिए कि उसको कंट्रोल करे। अगर गवर्नमेंट जब आती है तो वो पिछली हुकूमत की बात करती है कि बहुत महंगाई थी इसलिए हम आए हैं। नहीं, वो तो हर एक नहीं करनी है, अच्छा। जिसने आना उसने डबल करनी है, मगर उसको कंट्रोल हमने करना है, अवाम ने करना है, ना कि हुक्मरान ने। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, रेट के मुताबिक मिल रही हैं? चीज़ें रेट के मुताबिक रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ के रेट भी ज़्यादा हैं। तो आवाम क्या चाहती है, कितना रेट होना चाहिए? कम होना क्या दोबारा हम उस दौर में वापस जा सकते हैं कि आलू हमें 30 और 35 के मिले? जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है। गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है, क्यों नहीं समझ आ रही?
टैक्स आवाम नहीं देना है, हाँ, गवर्नमेंट तो कभी आपने किसी मौजूदा हुकूमत में देखा है कि किसी वजीर ने कह दिया कि बिल बहुत ज़्यादा आ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई है, खाने पीने से कासिर हूँ? नहीं, वो नहीं कह सकते, उनके पास बहुत कुछ है। इधर अच्छा। हमसे बिल ले रहे हैं, इतना ज़्यादा बिल ले रहे हैं कि हम बिल देंगे खाने के लिए कुछ ले, क्या करें हम? तनख्वाहें हमारी इतनी महदूद है, आमदन हमारी महदूद है, करने को कुछ नहीं है, खाना तो है, कहाँ से खाए? इतनी महंगाई है, बंदा बिल दे के खाए, किराया दे, क्या करे? बिल आया आपको? कितना बिल आया है? हमारा बिल आया 70,000 उसका गैस का। 70,000 बिल आ जाए, 80,000 बिल आ जाए, और जब इतना ज़्यादा बिल आए तो अवाम ने तो ये सोचना है कि चलो सब्जी और फल तो सस्ता होगा, फिर वो भी सस्ता ना मिले तो अवाम कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? किसी को कौन सा फर्क पड़ेगा? तो जो अपनी चीजें बेच के ना, कोई अपना कुछ बेचता है तो बिल अदा करते हैं, बिल अदा ना करे तो कनेक्शन काट जाते हैं। इससे पहले आपने रमज़ान बाजार लगे देखे हैं? जी देखें, कैसे लगते थे वो रमज़ान बाजार? ऐसे नहीं थे, उनमें कुछ चीजें सस्ती मिलती थी, सस्ती आज थी। कोई फर्क नहीं, ये मॉडल बाजार नहीं सस्ता? कोई नहीं सस्ता, कोई सस्ता नहीं है नहीं सस्ता। यहाँ पर तो लोग इसी असूल के लिए आ रहे हैं कि चलो मॉडल बाजार सस्ता हाँ, है। सहूलत के लिए आते हैं, लेकिन कोई सस्ता नहीं है, महंगा पूरा महीना ये मॉडल बाजार लगना चाहिए? हाँ लगना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। हाँ। कितना सस्ता होना चाहिए? मतलब हमारी पहुंच के मुताबिक, मतलब प्याज ही देख लें, 350 250 है। ये अभी यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर जो है ऑपरेशन, जो सारे कमेटी देख रहे हैं मॉडल बाज़ारों को, वो तो कह रहे हैं जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक हम 5 रुपये चीज़ तो सस्ती दे रहे हैं। सरकारी रेट ही इतने रखे हैं, क्या करें? वो भी ज़्यादा महंगे रखे, देख लें, आप देख रहे हैं ये लिस्टें देखें कितनी महंगी। आपने कभी देखा है आलू प्याज टमाटर इतने महंगे हुए हों तारीख में कभी? हाँ नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। सारी वजह, सारा कसूर किसका है? गवर्नमेंट का। और किसका? गवर्नमेंट का। हाँ। जो पहले गवर्नमेंट थी वो कहती है कि उसने कर दी महंगाई, अगली हुकूमत आती है वो उस पर डाल देती है। आप किसको समझती है महंगाई की वजह? गवर्नमेंट को ही समझती हूँ, ये अभी जो बैठी है वही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट तो बहुत सारी आती है ना आंटी। हाँ। मुझे ये बताएं कि नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग जिम्मेदार है। नून लीग को तो आवाम पसंद कर रही है, मैं मरीम नवाज को पसंद करती होगी, आप नहीं कर रही करती हैं? होंगी, मैं नहीं करती। आप नहीं कर रही? नहीं कर रही। मरीम नवाज कुछ कर रही है? क्या करेगी? पैकेज नहीं दे रही है वो दहलीज पर? जब पैकेज देंगी तब देख लेंगे कुछ किया उसने। हमारा पैकेज देखा में जो दिया जा रहा है 10 किलो का आटा, 2 किलो का घी, ये मुनासिब है? 10 किलो से क्या बनता है, पहले ये बताओ। 10 किलो से घर चलता वो है? कह रही हैं कि 10 किलो का जो आटे का थैला है, 2 किलो का घी है, बाकायदा काउंट करके बताया जा रहा है। तो उनको आप जरा ये मैसेज दें कि वो 1 महीने में वो बंदा गुजारा कर सकता है उससे? उसमें तो 10 दिन नहीं निकल सकते। 10 किलो में कोई किलो भी आटा खाता है, 2 बंदे हैं, वो 10 दिन नहीं गुजार सकता, उससे महीना कैसे गुजारे? ये तो सवाल है ना। बहुत शुक्रिया आपका। तो मॉडल बाज़ारों की जो सारी सूरत हाल है वो आपने देखी है। यहाँ पर आवाम कुछ जो ऐसी है जो खुश है, और कुछ कह रहे हैं कि अभी भी बहुत महंगी चीज़ें हैं, और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक तो हमें 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये सस्ती मिल रही हैं, लेकिन हमारी पहुँच में नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमें गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमें बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सब्जी मंडी में चेक एंड बैलेंस होता है? नहीं होता, सब्जी फल सब कुछ हमें मिलता है, मगर कम रेट पे मिलता है मार्केट से। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? इतना ज्यादा बिल ले रहे हैं कि हम बिल देंगे खाने के लिए कुछ ले, क्या करें हम? मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 10 किलो से घर चलता है, वो 10 दिन नहीं गुजार सकता, उससे महीना कैसे गुजारेगा? डीसी साहिबा कहती हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद है फील्ड में, कमेटियां मौजूद हैं जो इस पे काम कर रही हैं। वो आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। अगर एक बंदे की इनकम ही कम है, कोई पूछने वाला नहीं है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो बेचारा क्या करेगा? अवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर को देखा है आपने कभी यहाँ कभी पे? भी नहीं देखा हमने। लिस्टें भी लगाई हुई हैं और अवाम को पागल बनाया हुआ। कि ये जो बिल इतने दे रही है उसका क्या करना? सही करते हैं, वो कमेटियाँ बना देते हैं, ये यहाँ से कमेटी लेके वो चले जाते हैं। जिन्होंने लिस्टें लगाई हैं ना, उनको कहें भाई हमें इस बारे में नहीं है, ये लिस्टें ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं आपको बिजली का बिल कितना आया था? इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है 2200 रुपये आया था। 2200। और गैस का? गैस का 8000 रुपये। 8000। आपको पहले कितना बिल आता था? कमो पेश 3000 3000 का। घर आपका अपने? हाँ जी। ये तो फिर शुक्र करना चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में घर अपना है। मुझे ये बताएं कि बिल ज़्यादा आते हैं,
आम इंसान, आम आदमी अपने घर के अखराजात पूरे करेगा, बिल अदा करेगा, और जब सब्जी के हसूल के लिए बाहर निकलेगा उसको सस्ती सब्जी मिलती है। मॉडल बाज़ार में कमों पे अच्छी मिलती है सब्जी। कम बेश अच्छी है। हाँ जी, बाहर से की निस्बत से मॉडल बाज़ार सस्ता है। गवर्नमेंट को मॉडल बाज़ारों पे मज़ीद काम करना चाहिए, इस तरह की सहूलतें बनानी चाहिए। बहुत सहूलत है, लेकिन वो तो रमज़ान बाज़ार के हवाले से भी अभी खुद कंफ्यूज है कि बनने 4-5-10 रुपए का इधर फ़र्क होता है। इधर फ़र्क होता है, बाहर केला 350 रुपये है, इधर नहीं है, इधर सस्ता केला, इधर सस्ते हैं। सेब का भी इधर है। अगर इधर ही इतनी मॉनिटरिंग की जा रही है, इधर इतना चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, तो आम बाज़ारों में क्यों नहीं रखा जा रहा? वहाँ भी कह रहे हैं कमेटियाँ बनाई हैं, काम कर रही हैं। नहीं, हमें तो इधर ही सामान लेके जाते हैं। आपने कभी बाज़ारों में विजिट नहीं किया? खरीदारी करने नहीं जाते हैं? जाते हैं सामान। ये ठीक है रेट? ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं आपको देख रही थी, आपको इस पर बातें भी सुन रहे थे। वो एक खातून यहाँ पे खड़ी थी जो कह रही थी कि मॉडल बाज़ार भी पहुँच में नहीं है। मैं उनकी बातों से एग्री नहीं करता। बेसिकली महंगाई तो कम है, ठीक है, इधर रेट भी कंट्रोल है, ठीक है। दूसरा जो गैस के बिल और बिजली के बिल ज़्यादा हुए हैं ना, लोगों को वो ही नहीं उठने दे रहे, सीधी बात तो ये है। दूसरा जो है, इनके बेचारों के थोड़े तरह रेंट भी अप हुए हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा फ़र्क भी हो सकता है आया हो। दूसरा जो है, इंशाल्लाह देखें आगे महंगाई मज़ीद कम करेगी नून लीग। वो भी दौर था, वो कह रही महंगाई ही नून लीग ने की है। दौर में मैं जानता हूँ 325 रुपये का 10 किलो थैला बिक रहा था यहाँ पे। तो देखें बाद में इमरान खान आया, तबाही फिर गई। उसके बाद मज़ीद ये आए हैं, मज़ीद कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान तो पेट्रोल भी 150 पे छोड़ के गए थे, लेकिन वो 70 पे वो छोड़ के गए थे, ये 150 पे छोड़ के गए। ये कौन सा कोई काम है? डबल उसने किया ना, पहल उसने किया। अब मज़ीद ये दोबारा इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे काफ़ी हद तक। इनकी गवर्नमेंट हर दौर में अच्छी रही है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से। लेकिन बाकी अवाम आपके हिसाब के मुताबिक चलेगी, मान रही है इस बात को, एग्री कर रही है? लोगों को जितना शौर है ना, उसके हिसाब से वो बात तो कर लेते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड पे ये नहीं देखते कि नून लीग 70 पे छोड़ के गई है पेट्रोल। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इमरान खान आया, 150 पे छोड़ गई है, ठीक है। मजीद जब आगे आएंगे, कोई आगे गड़बड़ होएगी तो हुकूमत भी स्टेबल नहीं मरियम नवाज जो हैं वो मौजूद हैं इक़्तिदार में, कैसे देख रहे हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे वो? आगे हालात बेहतर होंगे या फिर महंगाई बढ़ जाएगी? बेसिकली इसमें जो है ना, देखना पड़ेगा सियासतदान असल में अवाम के ऊपर कितना फोकस करेंगे, वो देखा जाएगा कि वो उनके लिए रिलीफ कितना। सियासतदान तो अवाम पे फोकस करेंगे, कितना कम करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा अवाम को। अगर टैक्स ही डबल लग जाएंगे, एक चीज़ की प्राइस है बिलफर्ज 30 रुपये, और उस पर 20 रुपये टैक्स हो, तो वो समझ में आता है आपके? ये बताएं, इसका आंसर दें, आप खुद दें, आप मीडिया से हैं। तो ये मसले मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। अगर एक बंदे की इनकम ही कम है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो बेचारा क्या करेगा? अवाम ने ही टैक्स देना है, तो जो कर्ज लिए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? देखें, अगर एक बंदे की तनख्वाह ही 30,000 रुपये है, वो टैक्सों की मद में नहीं चलेगा ना, खाने पीने के। मेरी है 30-32 है तकरीबन। 32,000 में एक महीने में कैसे मैनेज करते हैं घर? वो देखें आपके सामने, अल्लाह पाक रिज़्क देता है, उसके हाथ में है सारा कंट्रोल। वो अगर जिस बंदे का 30 या 31,000 बिल आ जाएगा, तो बाकी 1,000 रुपया बचेगा, वो कहाँ इस्तेमाल करेगा? वो देखें, अब अल्लाह ताला दे ही देता है, जहाँ से भी दे इंसान को। वो तो बिल्कुल भी एग्री नहीं ना कर रही, वो जो खातून यहाँ पर मौजूद थी वो तो बिल्कुल एग्री नहीं कर रही। इनके पैकेज भी मिलता है, तो 10 किलो जो आटे का थैला है वो कितने दिन खा लेगा बंदा? अब देखें ना, 10 किलो की प्राइस देखें क्या है। उनके दौर में 325 थी, कहीं ना कहीं काम तो ख़राब हुआ है। उसके बाद आगे महंगाई होती गई है। जब गवर्नमेंट गिरी है, उसके बाद तो महंगाई रुकी ही नहीं ना, अनकंट्रोल होगी। जैसे हुकूमत स्टेबल नहीं हुई, वैसे महंगाई भी स्टेबल नहीं हुई। महंगाई स्टेबल नहीं हुई है, महंगाई कम होगी या बढ़ जाएगी? देखें, इंशाल्लाह ये उम्मीद तो है, अच्छा काम करेंगे गवर्नमेंट जो न्यू नून लीग गवर्नमेंट के आई है ही ना। वज़ीर आज़म मौजूद हैं, नून लीग की ही वज़ीर आला मौजूद हैं, पंजाब में भी नून लीग है, पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग है। जी जी, क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कि अलग अलग पार्टी के लोग मौजूद थे। इस बार क्या होने वाला है? इस बार डिफरेंट ही नज़र आ रहा है। इस बार अभी हमें मॉडल बाजारों की तरह सस्ती चीज़ें कहीं नज़र आएंगी या फिर गवर्नमेंट जो है ना, इंशाल्लाह कर रही है, मेहनत तो कर रही है, जैसे भागदौड़ लगा रहे हैं ना, इंशाल्लाह उम्मीद तो है ये अच्छा काम करेंगे। और मज़ीद हम उनसे अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो मॉडल बाज़ार जो थे वहाँ पर कितना चेक एंड बैलेंस रखा गया है? सरकारी रेट लिस्टें यहाँ पर मौजूद हैं,
लगाई गई हैं बाकायदा तौर पर, और आवाम को यहाँ पर 15, 20, 5 रुपए से सस्ती चीज़ें मैसर हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए मॉनिटरिंग किस तरह की जा रही है, जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं और जगह जगह हर स्टॉल पर इस वक्त जो है वो रेट लिस्ट मौजूद है कि इसके अकॉर्डिंग ही आवाम को यहाँ पर सब्ज़ी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ आवाम ऐसी भी मौजूद है जो कह रही है कि अभी भी हमें सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही, बल्कि हमें इससे मज़ीद सस्ती चीज़ें चाहिए। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जो इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद है, उनकी जानिब से रिलीफ के दावे किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि रिलीफ मिलेगा इस बार? मिलना तो चाहिए, मैं ये समझता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन ये देख लें कितनी प्राइस है। जो प्याज है वो अच्छा। 235 के कितना है। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाए, यानी ये प्याज तो 80 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, बल्कि इससे भी सस्ता, ताकि मजदूर बंदा तो खा सके ना। चले प्याज अगर 60 नहीं तो चलो 100 हो जाए। मैं एक बात कर लूँ रीज़नेबल, लेकिन 235। मैं आज प्याज लेने के लिए आया था कि रमज़ान आ रहा है तो प्याज ले लूँ, तो मैं परेशान हो गया यार, 235 रुपये प्याज है। यहाँ के जो असिस्टेंट मैनेजर हैं वो कह रहे हैं कि सरकारी रेट लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अगर देखा जाए तो 5-10 रुपये चीज़ सस्ती दे रहे हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर मौजूद है आपके सामने, आप कह रहे हैं ऐसे नहीं है। हाँ, मैं तो मैनेजर को ये पूछे इनसे, मैं कई दफ़ा आता हूँ इनको आके शिकायत करता हूँ, कंप्लेंट करता हूँ, तो इन्होंने कुछ लगाया होता है ये बुजुर्गों तुम्हारे सामने लगी लिस्ट। और सर जी मेरी बात सुने, ये जो इन्होंने ये डिस्प्ले किया यार, ये लिस्ट देखे, मैं इनको कहता हूँ आपने ये लिस्ट लगाई है कि व्हाट इज द फन ऑफ ये डिस्प्ले करने की, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, बात ये है, आप मेरी बात सुने ना यार, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूँ, जब ये कार्ड डिस्प्ले किए हुए हैं, ठीक है, उनसे कोई चीज़ लेते हैं ना, तो वो कहते हैं जी ये रेट इसमें है। मैं मैनेजर को बुलाया, मैनेजर को बुला के कहा यार मुझे प्लीज़ लेट मी नो कि ये क्या व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, या तो आप इसके ऊपर चलें, ये आपको ये जो कार्ड है, या इसके ऊपर चलें। बुजुर्गों ये कह रहे हैं कि इससे सस्ती चीज़ देने 10-15 रुपए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी, होता है, आपने क्या एक्सप्लेन करना है? मैं सादी सी बात यार, ये एक सादी सी बात है, सिंपल बात, मैंने बात बता दी है। आपने कार्ड लगाए हुए हैं, अच्छा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कार्ड आप नहीं लगाते। अच्छा, और वहाँ उन चीज़ों के कार्ड नहीं लगाए, कौन सी चीज़ें हैं? नहीं है, आप भाई साहब वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आते हैं, उन्होंने ऐसी आते चीज़ें हैं, देखी इनसे हैं। पूछे, नहीं इनसे पूछे, बताएं जी आप बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं। जी मैं ऑनेस्ट, आप बताइए ऐसे होता है? मैं कार्ड लगवाता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ यार मैं तो ये एक किसान प्लेटफॉर्म है और सोलर प्लेटफॉर्म है, इन दोनों का रेट का डिफरेंस होता है। जो भी मैं बात कार्ड की कर रहा हूँ, मेरी अब मैं बात कार्ड की कर रहा हूँ। देखिए, और मैं बल्कि मैनेजर के पास भी जाता हूँ, मैनेजर को भी बुलाता हूँ, यार बताओ ये भी मैनेजर ऑपरेशन भी आपके सामने मौजूद है। ये मैनेजर दूसरे हैं, एक दूसरे भी हैं, दूसरे भी हैं। अच्छा। और ये जो है सुने, ये जो है और सब स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, सब स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, प्यारी चीजें जो आवाम को चाहिए। हाँ, अच्छा, सब स्टैंडर्ड, रेट ज्यादा होते हैं। मैं इनको कहता हूँ यार ये देखो, ये स्टैंडर्ड चीजें और रेट ज्यादा। आप कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड चीजें हैं लेकिन रेट भी मुनासिब है। वो कह रहे हैं मुझे वजाहत तो करने दें, वो कह रहे हैं वजाहत तो करने दें। आई टोटली डिफर, ये वजाहत करते रहेंगे। अच्छा, लेकिन इनकी वजाहत में और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, और मैं आई एम एक्सपीरियंस्ड मैन। अच्छा, मैं सर्विस का आदमी रहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। अच्छा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ, पर्सनल का आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों को बड़ा देखता हूँ, बल्कि इनको कहता हूँ मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मैं टाइम लगाता हूँ। सर थिंक इज दैट कि अगर मॉडल बाजार इतने सस्ते हैं तो फिर बाकी जगहों पे इतना चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? अब ये तो मॉडल बाजार कह रहे हैं ना सस्ते हैं, आप कह रहे हैं ये भी सस्ते नहीं है, तो बाकी बाजारों में क्या है? बात हमारा जो कैश एंड कैरी है ना, वहाँ पे उमर कैश एंड कैरी और सवेरा जो है ना, उस पे कई चीज़ें जो होती है, सैटरडे को मैं देखता हूँ रेट लिस्ट, वहाँ पे चीज़ें सस्ती होती है, कई चीज़ें वहाँ से, मैं नेशनल सोसाइटी में रहता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे की चीज़ें सस्ती होती है, मैं वहाँ से कलेक्ट करता हूँ। सर अभी आप यहाँ मौजूद हैं मॉडल बाजार में, यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ ऐसी लगती है जो सस्ती नहीं है? ये देखिए, सबसे पहले तो प्याज होना चाहिए। नहीं, प्याज जो रोजमर्रा की चीज़, आम यानी हंडिया में प्याज की हर वक्त जरूरत है। अच्छा, प्याज महंगा है, उसके बाद आप और देख लो, लहसुन बहुत महंगा है, अदरक बहुत महंगा है, शायद ये अदरक ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है, इस लिस्ट में प्याज की ये कीमत है, हम फिर भी कोशिश करेंगे आवाम को इसे 10 रुपए सस्ती दे दें। अब ये लिस्ट, आप ये लिस्ट वहाँ पे बैठ के बनाते हैं ना, वो जैसे बनती है सर, ये करेक्शन कर दूं, आपकी ये यही लिस्ट बनती है, और अब मेरी अर्ज सुन लेना, देखिए बनती है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी बुजुर्ग, हाँ बिल्कुल, जो डीसी नोटिफाइड रेट्स है जो मंडी से इशू होती है, उस पर हमारा कंट्रोल
कंट्रोल नहीं है। हाँ, उस पे ये जो control इनका नहीं जो है। हाँ। पॉइंट है ना वो ये है कि पीछे से महंगी आ रही हैं चीज़ें। पीछे आप से कह रहे हैं कि जो वहाँ से आ रही है लिस्ट उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। उस पे हमारा control कुछ दिन हाँ, पहले उसी तो वजह- हाँ, वो बात आ लेकिन गई ना। मॉडल बाजार में तो वही लिस्ट होती है ना जो गवर्नमेंट देती है, उसके देखिए ना, मुताबिक सस्ती नहीं होनी देखिए चाहिए। मैं ये हाँ। समझता हूँ जो पीछे जब चीज़ महंगी आएगी, ठीक है, तो ये उसको सस्ता कैसे बेचेंगे? अभी ये मॉडल बाजारों की ये सूरत हाल है जब आप ये अपनी जेब से तो नहीं डालेंगे ना। हाँ, ये चीज़ है, एक चीज़ है जो सब स्टैंडर्ड चीज़ जो है ना उसको महंगी बेचते हैं, बीच में रखी होती है। मैं कई दफ़ा इनको अच्छा उसको महंगी बेच रहे हैं। महंगे उसी रेट पे, बड़े रेट पे। अच्छा हाँ, फल है, किन्नो है। सरासर गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा। स्टैंडर्ड की बात अगर आप कर रहे हैं ना, वो देखें, वो सामने नहीं कह रहा। आप मैनेजर को बुलाएं, आप मैनेजर को बुलाएं, सुने मेरी बात यार मेरी बात सुने। मैं सॉरी आई इंटरप्ट यू, लेकिन ये देखें आप 125 रेट है टमाटर का, वो बेचारे 150 क्वालिटी की ला रहे दिखा हैं। दें भाई साहब को, क्लियर कर दें कैमरे की आंख से एक बार। किलो लेके आ रहे हैं। सर मोहतरम, मैं आप मैनेजर को बुला ले, सुन ले मेरी बात यार। नहीं, बाहर नहीं चलें, आप अभी इधर मैनेजर को बुलाएं, मैं उसको बताता हूँ। मैं उसको जो है आप कह रहे कंप्लेन की है उसको मैं पहले कई दफ़ा करता हूँ। किस चीज की कंप्लेन? यही रेट ज़्यादा होता है जो चीज़ फल है ना। वो कह रहे हैं नहीं नहीं सामने पड़े वो कह रहे हैं कि कई बार कंप्लेन की है। टमाटर मैं आपके कई दफ़ा सामने आता हूँ। पड़े हुए हैं। पूछो। आप मुझे बाबे को पूछो ना किसने छुपाए हुए हैं, बताएं। कई दफ़ा आता है, बताओ भाई। अच्छा। रेट में लगवाता हूँ, ईमानदारी से बताओ रेट में लगवाता हूँ, ये बता दो मुझे बस। बहुत शुक्रिया आपका। तो मॉडल बाज़ारों की जो सारी सिचुएशन है वो आपने अपनी आंखों से देखी है। यहाँ पर मॉडल बाज़ार जो है वो सस्ते बाज़ार कहा जाता है। बाहर अगर बात की जाए गेट पे तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जेब कतरों और नौसरबाजों से होशियार रहे, लेकिन अंदर भी जो सूरत हाल है वो आपने देखी है। बुजुर्ग शख्स यहाँ मौजूद था, खातून इससे पहले मौजूद थी, वो भी कह रही थी कि रिलीफ पैकेज भी अगर दे रहे हैं तो घर की दहलीज तक पहुँचा तो रहे हैं, लेकिन वो तकलीफ के नाम पर पहुँचा रहे हैं। मॉडल बाज़ार में जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। बुजुर्ग शख्स यहाँ मौजूद है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ है वो हमें महंगी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर मॉडल बाज़ारों की बात की जाए तो गवर्नमेंट रेट लिस्ट के मुताबिक ही यहाँ पर जो है चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। लेकिन अभी असिस्टेंट जो मौजूद थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अलग से एक रेट लिस्ट है, उसके मुताबिक हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पर सबके अपने अपने बयानात हैं मॉडल बाज़ार की, लेकिन अगर तारीफ़ की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो सहूलतें हैं वो बेहतर हैं। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, मॉनिटर किया जा रहा है सूरत हाल को, लेकिन आम जगह पे आम दुकानों पर जो सब्जी बेचने वाला शख्स मौजूद है वो आवाम को किस तरह से लूट रहा है, उसके पास रेट्स मौजूद है या नहीं, वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। सब्जी मंडी में चेक एंड बैलेंस होता है? नहीं होता, सब्जी फल सब कुछ हमें मिलता है मगर कम रेट पे मिलता है मार्केट से। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1000 रुपये ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? इतना ज्यादा बिल ले रहे हैं, हम बिल देंगे खाने के लिए कुछ ले, क्या करें हम? मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 10 किलो से घर चलता है, वो 10 दिन नहीं गुजार सकता, उससे महीना कैसे गुजारेगा? डीसी साहिबा कहती हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद है फील्ड में, कमेटियां मौजूद हैं जो इस पे काम कर रही हैं। वो आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं। अगर एक बंदे की इनकम ही कम है, कोई पूछने वाला नहीं है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो बेचारा क्या करेगा? अवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर को देखा है आपने कभी यहाँ पे? नहीं देखा हमने। लिस्टें भी लगाई हुई हैं और अवाम को पागल बनाया हुआ। कि ये जो बिल इतने दे रही है उसका क्या करना? सही करते हैं, वो कमेटी बना देते हैं, ये यहाँ से कमेटी लेके वो चले जाते हैं। जिन्होंने लिस्टें लगाई हैं ना उनको कहें भाई हमें इस बारे में नहीं है, ये लिस्टें ले जाओ। क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों के? 240 प्याज बताया, 240 हाँ जी, सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रहे हैं? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। भाई साहब क्या हाल है आपका? ये रेट लिस्ट आपने जरा लगाई हुई है खूबसूरती के साथ, जरा दिखाइएगा मुझे। प्याज की कीमत क्या लिखी हुई है इसके ऊपर? यार 235। 235 और दे कितने के रहे हैं? 240। 240 का हर जगह ये सूरत है? पता नहीं, अभी तो मैं इधर ही दुकानदार के पास रेट लिस्ट मौजूद होती है? आई। पता नहीं, मैं अभी आई हूँ। अभी आएंगे मैं इधर भी आई हूँ। भाई साहब इसके ऊपर तो 235 है, आप 240 का बेच रहे हैं। इसके हिसाब नहीं वारा खाता बाजी। इसके हिसाब से वारा नहीं खाता है तो अवाम का खून तो ना पिया जाए, तो अब दुकानदार क्या करे? अच्छा उनकी भी मजबूरी होती है। दुकानदार ਪੀਂਦੇ ਨੇ आवाम का खून पीते हैं खाला जी? ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ऐसे कह रहे हैं साढ़े को रेट लिस्ट मौजूद है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਮੌਜੂਦ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ? अच्छा ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? अच्छा
ਆਪ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਭਾਅ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ लिस्ट आप ही बनवा सकते हैं ਬਣਾ ਸਕਦੇ आप सब्जी लेना चाहती हैं ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ सब्जी मुंडे ले आंदे ने ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ सरकारी रेट लिस्ट यहाँ पर मौजूद है लेकिन उसके मुताबिक चीज नहीं मिल रही ਹੁਣ ਗੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ 300 ਦੇ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ हाँ वो खातून यहाँ पे खड़ी है वो कह रहे 240 का ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ कंट्रोल ਤੇ ਹੋ जाएगा बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब आपकी तरफ वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि आपने कहा है कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक इसलिए नहीं बेच सकते कि आपको वारंट नहीं खाती है लेकिन अवाम का क्या कसूर है दुकानदारों का क्या कसूर अब क्या करें नहीं रेट लिस्ट तो आपने इधर इसलिए लगाई है ना उसके मुताबिक बेचनी है चीजें रेट लिस्ट तो इसमें बारह ही नहीं खाता बिल्कुल मंडी से महंगा आता है इसमें तो फिर यहाँ क्यों लगाई है ये तो वैसे ही लगा दिए क्या कर रहे हैं पूछने वाला अच्छा कोई पूछने वाला नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है अच्छा। अपनी सोच के मुताबिक वो चीजें दे रहे हैं अवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल भी अवाम अब रमजान आया देखिए 15 दिन पहले चीजों के डबल रेट कर दिए इन्होंने डबल ट्रिपल कर लिए हैं चीजें इकट्ठी कर ली हैं और अवाम को खौफ डाल दिया है कि प्याज 400 का हो जाएगा 500 का हो जाएगा रमजान में तो चीजें सस्ती होनी चाहिए नहीं रमजान में ये इस्लामी मुल्क है ना जो बाहर के गैर मुमालिक है जहाँ मुस्लिम नहीं मुस्लिम रहते हैं लेकिन मुल्क जो है ना गैर मुस्लिम है लेकिन वहाँ भी रमजान में चीज़ें सस्ती होती हैं क्योंकि मुसलमानों ने रोज़े रखने हैं भाई ये बहुत बड़ा मुकद्दस महीना है अब इधर खौफ डाली जा रहे हैं जी वो देखिए ना वो रेट लिस्ट लगाएंगे और 5-6 लगाएंगे पूछे ना 5-6 लगाएंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके मुताबिक बेच रहे हैं जब पूछा तो कह रहे हैं 5 रुपए तो महंगी बेच रहे हैं क्यों मैं फिर लिस्टें क्यों लगाई हुई हैं लिस्टें उतारो हाँ लिस्टें उतारे या लिस्ट के मुताबिक रेट लगाएं ये तो कोई बात नहीं है लिस्टें भी लगाई हुई हैं और आवाम को पागल बनाया हुआ है इतने भी तो पागल नहीं है बाकी जो सरदारी लोग हैं या नवाज शरीफ उनको हुकूमत चाहिए थी वो उनको मिल गई है बाकी अब भुगतना अवाम ने हमने भुगतना है हमें पता है हम कैसे टाइम गुजार रहे हैं कैसे खाना बच्चों की फीसें बिल से ही हमारी जान नहीं छूटती तो हमने खाना क्या है अब मैं शुगर पेशेंट हूँ दवाइयाँ मिल ही नहीं रही जो मिल रही हैं वो इतनी महंगी की हुई हैं कि अगर 10 मेडिकल स्टोर है ना हर स्टोर से आपको अलग अलग रेट मिलेगा ये नहीं है कि अब एक मेडिसिन है वो इतने की है तो हर पे वो नहीं है एक पे 140 है दूसरे पे 200 है तीसरे पे 250 है अब आवाम क्या करे आप बताएं क्या करें हम अब आप इनसे पूछे ना कि ये जो वो आप उनसे पूछे ना रेट लिस्ट लिखिए तो बेटा उसके मुताबिक गैस के बिल भर रहे हो ना 15-15 हजार रुपए बिल आया गैस भर रहे हो ना ना भरो फिर क्यों भर रहे हो क्यों भर रहे हैं ज्यादा क्यों आया इतना गैस है ही नहीं महंगा नहीं आपने तो रेट भाई साहब आपके पास तो लिस्ट मौजूद है ना आपने उसके अकॉर्डिंग बेचनी है कि नहीं सारी वो नहीं मैं दोबारा खाता तो फिर लिस्ट लगाने का मकसद क्या है लिस्ट लगाने का मकसद तो यही है कि उसके मुताबिक मिले पूरे बाजार में मैं बाकी भी जगह विजिट करके आई हूँ फिर लगी हुई मैं पूछ के आई हूँ तो क्यों नहीं बेची जा रही तो फिर लिस्ट उतार दें आप एक बंदा आवाम को तो बेवकूफ ना बनाए लिस्ट भी मौजूद है लेकिन उसके मुताबिक चीज नहीं मिल रही ये तो फिर आप लोगों का काम है ना कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं कि लिस्टें जो लगाई हुई हैं उसके मुताबिक नवाज साहिबा कह रही है कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इसके खिलाफ वर्जी की जाए रेट लिस्ट उसने तो सिवाय बातों के और कुछ नहीं करना बस कि ये जो बिल इतने दे रही है उसका क्या करना है बिल का बताए ना इतने 80 हजार बिल आ रहा है बिल तो आ रहे हैं लेकिन सब्जी तो फल तो ना छीना जाए आवाम से तो ये लिस्टें मौजूद हैं लिस्टें लगाएंगे खुद ही छीन रही है मरियम ही छीन रही है जब हम कहते हैं ना कि लिस्ट के मुताबिक दें तो कहते हैं इसके मुताबिक हम नहीं दे सकते तो भाई लगाएं तो नहीं ना तो लगाएंगे ना वो देखें 10-12 कॉपियां लगाएंगे पागल बना रहे हैं कि सामने एक चीज 20 रुपए की लिखी हुई है और हमें वो 50 की दे रहे हैं इतना हम लोग पागल हो गए हैं पागल तो वाकई महंगाई ने हम लोगों को कर दी है अब मेरा बिल कह रहे हैं गैस की बिल भी तो दे रही हैं आप 13,000 मेरा बिल आया गैस का उसमें 6,000 तो उन्होंने डाला हुआ है टैक्स डाला हुआ है तो कह रहे हैं बेटा फिर आप लिस्टें तो ना लगाए ना सब्जी वाले को कह रहे हैं बस भाई साहब आपके पास जो चेक एंड बैलेंस रखती है कमेटी आती है आपके पास आती है जुर्माना भी हो जाता है तो जुर्माने के बावजूद आप महंगी बेच रहे हैं क्या करें मजबूरी है बाजी नहीं हमारा खाता वो कह रहे हैं हमारा ही नहीं खाती है 3,000 अच्छा अगर सस्ता बेचेगा 10,000 का नुकसान हो जाएगा शाम तक कितना नुकसान हो जाएगा 10,000 और आवाम का क्या कसूर है इसमें
आवाम जो का आम लोग, आवाम क्या मजदूर कर रही है? तबका जो आलू तक नहीं खरीद सकता। रेडी वाले भी आवाम ही यही अच्छा। कर रहे हो। मेरे बच्चे हाँ। बात सुने, फिर आप इस तरह करें ना, आप लिस्टें ना लगाएं, लिस्टें ना लगवाने दें वो लिस्ट उनको। लगाने का मकसद है गवर्नमेंट के मुताबिक मिल रही है, लेकिन जब आम आदमी जा रहा है उसके मुताबिक नहीं मिल रही। नहीं मिल रही ना, लिस्टें ही ना लगाएं कि हमें, उनको बताएं ना कि हमें वारा में नहीं है। कस्टमर को बताने का क्या फायदा? जिन्होंने लिस्टें लगाई हैं ना, उनको कहें भाई हमें इस वारे में नहीं है, ये लिस्टें ले जाओ। या तो फिर ये लोग लिस्टों के पैसे दे देते हैं, वो भी अलग कमाई कर रहे हैं। अलग कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही है, कैमरे की आंख से आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पर भी एक लिस्ट मौजूद है, बल्कि एक नहीं 10-10 रेट लिस्टें मौजूद हैं और यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कॉपियों की भरमार है। यहाँ पर रेट लिस्टों की सिर्फ एक कॉपी नहीं है, कॉपियों की भरमार है जो यहाँ पर लगी हुई हैं। और आए रोज़ रेट चेंज होते हैं। ये कहा जाता है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रहे हैं। लोग भी मजबूर हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, 5-10 रुपये अगर महंगी मिल रही तो हम ले लें। लेकिन लोग जब पूछते हैं कि यहाँ पर महंगी सब्ज़ी क्यों बेची जा रही है, तो उनको ये जो नमूना है जो बनाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, बाकायदा पेपर प्रिंट छापा गया है कि इसके मुताबिक सब्जियां मिलेंगी, उसके मुताबिक सब्जियां नहीं मिल रही हैं आवाम को। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये रेट लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, उसके मुताबिक कोई चीज़ ही नहीं मिल रही, नहीं मिल रही उसको। क्या वजह है? गवर्नमेंट ये है, आप भी इंटरव्यू करके चले जाएंगे, आप यही मेरा काम तो आपकी आवाज़ पहुँचाना है ना, नहीं तो ये मेरा काम तो है ना। के पास लेके जाए ना, जिसने ये इशू किया है, और उसको जाके आप बताएं कि ये चीज डीसी साहिबा कहती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद है फील्ड में, कमेटियां मौजूद हैं जो इस पे काम कर रही हैं। वो आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, बात तो वो भाई साहब ने कहा जुर्माना करके जाते पूरी हैं। मार्केट में यही रेट है, ये यहाँ पे इस दुकान पे नहीं ये रेट, ये पूरी मार्केट में ये रेट है, ठीक है ना। तो ये या तो डीसी जो इनकी छापामार टीम है वो पैसे लेके चली जाती है। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 कॉपियां लगाई हुई हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही, खुल्लम खुल्ला। असिस्टेंट अगर आता है, मेंबर कमेटी अगर आती है यहाँ पर रोज चेक करने जाते फिर वही लिस्ट लग जाती है। तो क्या फायदा हुआ उनका, मेंबर्स का क्या फायदा क्यों नहीं? जी जी, अपना मरियम साहिबा को जाके बताएं, सुन रही है वो आपको, खुद जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। जो कह रही है कि मुझे नींद नहीं आएगी सुकून की, मुझे सुकून नहीं है, तो दुख करे ना, वो सारी धज के बैठ जाती है 1000 मर्दों के सामने, इसलिए वजीर आला बनी है। आए ना पूछे इनसे, हाँ खुद आए, आप लोगों को क्यों भेजा है, आप क्या कर सकते हैं? मैं तो आपकी आवाज पहुंचा सकती हूँ ना, मतलब मेरा तो काम है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद आए, पूछे कि भाई मैं तो सारी रात जागती हूँ, मेरी आवाम भूखी मर रही है, और वो तो कह रही है कि गिरा फरोशी के पे पाबंदी है, होनी नहीं चाहिए, खिलाफ वर्जी हो ही नहीं सकती हो रही है, आपके सामने हो रही है ना, खुल्लम खुल्ला हो रही है भाई साहब। ये इस जगह पे नहीं हो रही, ये तमाम दुकानदार एक ही हैं, तमाम दुकानदार एक ही हैं। ये जो जितनी भी छापामार टीमें आती हैं ना, उनका कोई फायदा नहीं। वो भाई साहब कह रहे छापामार टीम आती है, कोई नहीं, वो पैसे लेके चली जाती है, बाकायदा वो पैसे लेके चली जाती है, करती है। तो भाई साहब अभी यहाँ में मौजूद है, वही ना, वो पैसे लेके चले जाते हैं, बस बात आता है। फिर ये उनको पैसे दे देते हैं कि ये आप तो पैसे लो ना और चुप करके जाओ, चले जाओ चुप करके, वरना आते हैं तो इतना डाले ना इनके ऊपर जुर्माना। खाना पास है, सब कुछ पास है, हर चीज पास है, क्या यहाँ पे पहले आए हैं कभी? मैं रोजाना आते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर को देखा है आपने कभी यहाँ पे? कभी भी नहीं देखा हमने, कभी भी नहीं। अपने वो नुमाइंदे भेज देते हैं, अपने नुमाइंदे भेज देते हैं, वो जनाब पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम छोड़ते हैं, बस यही बात है इनका। तो वो मुझे ये बात ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि जो इजलास होते हैं उसमें ये फैसले होते हैं, कमेटियां बना दी हैं, कमेटी देख रही है, पहली बार सूबाई कंट्रोल रूम भी बना है जो सारी सूरत कमेटी कर रहा है, सही करते हैं, वो कमेटियां बना देते हैं, ये यहाँ से कमेटी लेके वो चले जाते हैं। अच्छा, इसलिए कमेटी बनाई है। यस, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपने देखे कि सिर्फ एक जगह ये सूरत हाल नहीं है, जितनी भी यहाँ पर सब्जी की दुकानें मौजूद है वो यहाँ पर ऐसे ही हैं। ये भाई साहब की भी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी रेट लिस्ट मौजूद है, रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे भी यकीनन सब्जी नहीं मिल रही होगी, अगर मिल भी रही होगी तो थोड़ी सी महंगी मिल रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? आपने देखा भी होगा अभी, वो भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट आते हैं, चलान करते हैं, हम महंगी सब्जी बेचते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? इसमें 2 क्वालिटी होती है, बताएं। एक अव्वल क्वालिटी, अच्छा, ये 2 में रेट में फर्क होता है, ये 70 रुपए किलो है तो वो 60 रुपए किलो, ऐसे ही प्याज है,
अच्छा 220 रुपए किलो है, 240 रुपए किलो है। 220 रुपए किलो है और 240, लेकिन 235 वाला सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है वो 240 का क्यों मिल रहा है? 240 का क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? तो पड़ता ही ऐसे। कैसे पड़ता है? ये तो सवाल है, कैसे पड़ता है? 5 रुपए तो हमारा भी हक है। क्या 5 रुपए? 235 रुपए आपका हक नहीं है, आपके पास आ गया है। नहीं, ये मंडी का रोजाना का रेट होता है। क्या रेट है जी? कभी 230 होता है, कभी 240। भाई साहब 235 रेट है सरकारी रेट लिस्ट पर, जी है। 240 बेच रहे हैं, 5 रुपए कमा रहे हैं, ये आपने कहा है, लेकिन आप 235 रुपए नहीं कमा रहे हैं। नहीं कमा रहे। वो कहाँ जा रहा है 235? वो किधर जा रहे हैं? वो माल पैसे को जाता है ना। इतना महंगा माल आ रहा है जी, माल महंगा आ रहा है। क्या वजह समझते हैं इसकी? जी? अगर 2018 की बात की जाए, 2013 की बात की जाए या 8 की, उस वक्त भी ये सिचुएशन थी, कभी भी सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं होता। जैसे रेट होता है वैसे अगर डॉन होता है तो मंडियों में, इधर बाजारों में डॉन बिकता है। डॉन बिकता है मंडियों में? हाँ जी। ये तो आप कह रहे हैं ना, बाकी आवाम क्या कहती है इस बारे में? हाँ, क्या काम है मेरा? क्या काम? तो आपका काम है मंडियों में जाना। अच्छा, आप कह रही हैं वो हाँ। आप कब से बात कर रही हैं? अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हाँ। से प्याज का रेट क्या है? देखिए आप देखिए 235 है। ठीक है, 235 है। लाल वाला क्या रेट आ रहा है? 260 रुपए किलो मंडी से आ रहा है। भाई साहब मैं आपसे दुकानदारों से ये पूछ रही हूँ कि 235 है तो 240 का क्यों? अवाम का कसूर क्या है? ये अवाम नहीं है। अच्छा, ये अवाम नहीं है। आप मंडी में गई वो कह रहे हैं 5 रुपए कमा रहे हो। आप मंडी में गई अच्छा। आप इन्हें लेके देंगी मंडी पे उस रेट पे? अच्छा। लिस्ट पे रेट पे वहाँ लेके पर देंगे, ऐसा क्या बेचेंगे। होता है कि यहाँ मंडियों में आते आते बाजारों में आते आते महंगी हो जाती है? मंडियों से आते आते यहाँ महंगी हो जाती है। कभी मंडी? मैं मंडी गई हूँ, आपको मंडी सिचुएशन का रेट देखी है, पता है? वहाँ पर सब्जियों की क्या सूरत हाल है वो भी प्याज का देखी रेट है, पता है आपको वहाँ मंडी पर जमीन पर रख के किस तरह बेची जा रही होती है वो भी देखी है। अब मेरी भी सुन लेना। सुनाएं। आपको पता है मंडी में क्या रेट है प्याज? आप बताएं क्या रेट है? 260 रुपए का रेट है लाल अच्छा। प्याज का। 235 कैसे बेचेंगे बताएं? हम आवाम नहीं है, हमारा क्या कसूर है? आप क्या करते हैं? मैं यही काम करता हूँ। यही काम करते हैं, तभी आप हक के लिए सामने आ गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर आते हैं, सब आते हैं, तो अभी भी फिर भी रेट लिस्ट पे अमल दरामद क्यों? खबरों में बार आर्टिकल्स चलते हैं, हेडलाइंस चलते हैं, रेट पर अमल दरामद करवाना हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्यों नहीं लेके देते वो? हाँ। हमें लेके देना, हमें लेके दे, हम बेचेंगे। दुकानदार से पूछा जाता है, दुकानदार से पूछा जाता है वो कहते हैं हमारा कसूर नहीं है। आम आदमी से पूछा जाता है वो कहते हैं हमारा नहीं है। अब हमें 225 रुपए लेके दें मंडी से, हम 235 बेचेंगे। 225 लेके देंगे तो फिर भी 235 का बेचा जाएगा। बात है, किराया नहीं देनी तो सरकारी रेट लिस्ट पे कोई अमल दरामद नहीं। सरकारी रेट लिस्ट पे 235 का रेट आया है ना। 235 है। सरकारी रेट लिस्ट यहाँ लगी क्यों है फिर? लगी हुई है ना, तो क्या करें? जुर्माने करवाए, जेलें काटे। तो अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इसको उठा के वहाँ पर चिस्पा कर दिया जाएगा तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा? डाला जाएगा, फिर भी डाला जाएगा। फिर भी डाला जाएगा। इनका क्या कसूर है ये तो बताएं ना मुझे, इनका क्या कसूर है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो रेट लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है, उसको लगाने का क्या मकसद है? मकसद यही है ना कि उनसे बचने के लिए। क्या बचने के लिए? क्योंकि रेट ही नहीं है, वो नहीं लगाएंगे तब भी जुर्माना है, घाटे से बेचे 10,000 का, 20,000 का हो रहा है। जाहिर सी बात है, होना ही होना है। तो फिर ना लगाएं। फंसे तो हम हुए ना, बेवकूफ बनाया जाए। हम लोग आवाम नहीं है, हम मंडी से नहीं लाते, हम आवाम नहीं है। आप भी आवाम है, आपको भी तो गैस के बिल आ रहे हैं, आपको भी बिजली के बिल आ रहे हैं, आपका क्या हक है? क्या मुतालिबा है? अब हम इससे कम, इस रेट से 10 रुपए कम लेके दे दे, हम बेचेंगे इधर। आपने भी कहा कि 10 रुपए भी कम लेके दे दूं, 225 का मैं अगर लेके दे दूं, आपने फिर भी 235 बेचना है। 10 रुपए प्रॉफिट ज्यादा किलो। 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है। 1,000 रुपया किराया लगता है मंडी से यहाँ पे आने का, 1,000 रुपया किराया। अच्छा। हाँ जी, वो कहाँ से आएगा फिर? जो मंडी में जो पांडी है उनको नहीं देने पैसे। अच्छा। 100 खर्चे हैं मंडी के। आप तो कहेंगे 230 लाख 235 बेचे, नहीं बिकता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं। यही काम करते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आप मुझे 225 की सब्जी भी ला के दे देंगी, प्याज अगर मुझे 225 का बेचना पड़ेगा वहाँ से ला के, तो मैं इसमें 10 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा, 235 का बेचूंगा। ऐसा क्यों है? किराया बहुत ज्यादा है। किराया बहुत ज्यादा है। किराया यहाँ से 1000 किराया लग गया था खाने से यहाँ पे आने का। सरकारी रेट लिस्ट की कोई अहमियत है? अभी सिर्फ ये इसलिए कि चलान के लिए जरूरी होती है, बस अगर ना लगाए तो डेली आते चलान करके चले जाते। वो भाई साहब कह रहे लगाए फिर भी चलान हो रहे हैं। एक दिन की नहीं है, पूरे महीने की लिस्टें हैं ये। अच्छा, 1 महीने की लिस्टें हैं, डेली लगाते हैं, इसकी डेट चेक करने, डेटें लिखी हुई है सारों के ऊपर ही। पूरे महीने की लिस्टें लगानी पड़ती है डेली, अगर नहीं चेक लगाएंगे तो चलान करते हैं 5,000 रुपये का चलान। यहाँ पर जो रेट लिस्ट लगाई गई है जी। उसको लगाने का मकसद तो यही है ना, कस्टमर आए
पूछे कि प्याज का क्या रेट है, दुकानदार बताए कि 240 है, रेट लिस्ट पे 235 है, तो आवाम का क्या कसूर है? आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मंडी से हमें परचेज जो है इसी रेट पे मिलेगी तो हम भी सस्ता बेच देंगे। हमारे पास जो एक चीज़ हमारे उसमें नहीं आ रही, वैल्यू में नहीं आ रही, हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे? आपको देखे ना, वहाँ से 1000 रुपये का इसके ऊपर वो आया था लिस्ट भी। अच्छा चलिए, ये भी है ना, ये अभी सूरत हाल है। माजी की बात करूं तो मेरे ख्याल है तब भी कभी रेट लिस्ट में अमल दरामद नहीं हुआ। उस वक्त क्या वजह है? तो फिर रेट लिस्ट को फाड़ के फेंक दिया जाए ना, लगाया ना जाए। मैं बता रहा हूँ 5000 रुपये का 10,000 रुपये का चलान डेली का। नजर में इस वक्त कसूरवार दुकानदार है क्योंकि वो रेट लिस्ट लगा के भी उसके मुताबिक सब्जी नहीं बेच रहे। वही आपको बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ से मेन जगह से इसकी वैल्यू निकलेगी ना तो हम भी बिल्कुल रेटो रेट बेचेंगे। अगर एक चीज़ हमें रेटो रेट मिलेगी नहीं तो हम कैसे बेच देंगे? आप खुद सोचे ना चीज़ का। हम वहाँ जाते हैं, बड़ी मंडी से माल आता है काने में। मैं अभी मॉडल बाजार देख के आई, मॉडल बाजार में सारी सिचुएशन देख कर आई। सरकारी रेट लिस्ट मौजूद है और फिर भी उससे सस्ती चीजें 10-15 रुपए मिल रही हैं वहाँ पर। मगर इस चीज की वैल्यू भी देखिए आपने, इक्वल है, दोनों चीजें एक जैसी हैं। क्या वो नहीं दूर से लेकर आ रहे सब्जियाँ, मंडी से वो नहीं लेकर आ रहे? एक जैसी नहीं होती है, वैल्यू होती है चीज की। अच्छा, कोई हल्की चीज भी होती है, कोई अच्छी चीज भी होती है, कैसे निकालेंगे इसका? वैल्यू तो आपने निकालनी है ना। गाँव जाता है, छाटी करता है माल के, ये चीज निकाल रही है, क्यों करते हैं ऐसे? या तो उठा के ले जाए वो सारी, ठीक है कि ना उसने पैसे लगा के इस्तेमाल हम भी तो पैसे लगा के आते हैं, बता रहे हैं ना आपको, वहाँ से पैसे लगा के अच्छी चीज लेके आते हैं, ग्राहकों को अच्छी चीज प्रोवाइड करते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है ये रेट लिस्ट को उतार देना चाहिए। 10,000 का चलान कौन करेगा डेली का? कोई करेंगे आगे। 10,000 के चलान की इतनी फिक्र है तो आवाम की 5-5 रुपए की फिक्र नहीं है। फिर हम सस्ता ला के सौदा दें, गाहक ले लेगा हमसे? वो तो कभी भी नहीं लेगा हमसे सौदा। अच्छा, वो तो अच्छी चीज ला के देंगे तो गाहक लेता नहीं कि जी अच्छा ये प्याज रखा हुआ है, दो तो ये हल्का है प्याज, वो अच्छा वाला प्याज है। हर चीज का जो दुकानदार भाई साहब है वो तो बाजिद दें कि रेट लिस्ट जो है वो लगी रहनी चाहिए। अगर नहीं लगेगी तो 10,000 का जुर्माना होगा, अगर नहीं लगाएगी तो 10,000 का जुर्माना होगा, अगर उतार दी जाएगी तो फिर भी जुर्माना होगा, लगा दी जाएगी फिर भी जुर्माना होगा। लेकिन अवाम का क्या कसूर है? अवाम का क्या कसूर है? आप खुद सोचें, अवाम का क्या कसूर? हम खुद कह रहे हैं अवाम का क्या कसूर है? या तो हमें लिस्टों के मुताबिक असिस्टेंट आते हैं यहाँ पर? हाँ जी आते हैं, देख के चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं। अच्छा, अगर अवाम का, अगर हमें भी इतना फिक्र है जितनी आपको है ना, हमें भी है, मगर हम इस चीज़ तो दें, हम भी उनकी फिक्रमंद बन जाएंगे, हम भी उनको अवाम की नज़र में तो गलत दुकानदार ही है ना। आपकी नज़र में भी हम ही आ रहे हैं, मगर मंडी से हमें परचेज करके देते, हम भेज देते हैं, आपके मुताबिक भेजते हैं। हम जब भी बात होती है गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पे अमल दरामद नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट की पॉलिसी पर हम ही अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर बाकी पीछे है ना बाजी, वो इसको एप्रिशिएट नहीं करते, कुछ बराबर के करें। मंडी से माल लेके आए, जितने का वहाँ से लेके आ रहे हैं मंडी का माल, यहाँ भी उसी रेट पे देते हैं। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी हो जाए, आवाम भी खुश हो जाए? अच्छा, मंडी से हमें इक्वल रेट पे मिलते, सही, हम लिस्ट के मुताबिक भेज देते हैं। ऐसे करना, वहाँ से सस्ती सब्जी नहीं मिलती? आप नहीं मिलती, आप कभी एक दफा विजिट करें। आप बहुत बार विजिट किया मैंने, वहाँ पर देखी है कि किस तरह की सब्जी होती है जो जमीन पे पड़ी होती है, उठा के वो यहाँ लाई जाती है। ऐसी है, वहाँ सारा कुछ करना पड़ता है, साफ चीज करके फिर लगानी पड़ती है सारी। वहाँ अपनी मर्जी का रेट लेते हैं। वहाँ मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा है साफ लफ्जों में कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं ठीक है, हम तो खुद आपके साथ ही एग्री करेंगे, इस चीज़ को होना चाहिए, मगर हमारे पे एक्शन लेने से पहले मंडियों में करें एक्शन। अच्छा, ताकि हमें सही चीज़ परचेज करें। नवाज साहिबा को किस तरह वो रेट लिस्ट पे अमल दरामद करवा सकती है? भैया आपकी हैंडलिंग, हमारी हैंडलिंग नहीं है ये। अच्छा, आप मंडी मेरी हैंडलिंग नहीं है, आपकी भी हैंडलिंग नहीं है? हमने सिर्फ परचेज करना वहाँ से। अच्छा, आपकी भी हैंडलिंग नहीं है, मेरी भी नहीं है, लेकिन जब मरियम नवाज साहिबा ने खुद अगर विजिट कर लिया किसी सिस्टर ने तो 10,000 के चलान फाइन होगा। जहाँ से हम परचेज करते हैं वहाँ का विजिट करें वो, कि वहाँ से इनको चीज़ महंगी क्यों मिलती है हमें? हम अगर हमें वहाँ से कसूर है, आप ये कह रहे हैं आपको कोई कसूर नहीं? हम तो यही कहेंगे अपने आप को कि हम बेकसूर हैं। अच्छा, हमारी कोशिश होती है गाँव को सस्ता सौदा फिर भी हम देते हैं, निकाल के देते हैं। कई चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी बचत नहीं होती, अच्छा, देनी पड़ती है। सारी सब्जियां, मेरी बात, सारी सब्जियां रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है। ये जो है अभी आपने कहा है कि कोई सब्जी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है, लेकिन एक मिनट जी, प्याज, आलू, कोई भी सब्जी हो वो रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है, और अभी आपने कहा सिर्फ चंद सब्जियां रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें 10-10 रुपये बचत है। अच्छा, माल ला के बेचें, हमें जैसे 100 प्याज जो है, हम 270 रुपये की प्याज हमें पड़ रही है इस वक्त यहाँ पे, 260 की वहाँ से परचेज करते हैं, 10 रुपये किराया डाल के पानी को दे के 270 पड़ गई। अब कैसे देते हैं प्याज? आप बताएं, 10 रुपये हमें बचत है, 280 की बेच रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं 260 रुपये, 240 रुपये पे हैं,
वो 220 रुपये की मिलती है, 200 रुपये की मिलती है, उसमें हम छोड़ भी देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। तो वाज़ेह देना कि उन्हें रेट लिस्ट अगर लगाई है तो उसको नहीं उतारा जाएगा। वो इसलिए नहीं उतारा जाएगा कि कहीं अवाम जो है वो पूछ लेगी, बल्कि इसलिए नहीं उतारा जाएगा कि उनको अपने चलान की फिक्र है, 10,000 की, 3,000 की, लेकिन अवाम की किसी को फिक्र नहीं है। अवाम को फिक्र क्यों, अवाम की फिक्र करेगी तो हुकूमत करेगी, पंजाब हुकूमत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चंद रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था गिरा फरोशी की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो कि खुले आम हो रही है, सरेआम हो रही है और कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिस्टर आते हैं, चलान करते हैं और फिर रवा दवा हो जाते हैं। उसके बाद नहीं देखा जाता यहाँ पर, आंखें नहीं छोड़ी जाती यहाँ पर कि यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।